हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पे न्यूज़ रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकल के आ रहा है इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री के कहे मुताबिक बीपीएससी को मिल सकता है नया टास्क। तो यहाँ पे 10 लाख जो रोजगार देने का मिशन है, बीपीएससी की बड़ी जिम्मेदारी, खाली पद भरने की तैयारी शुरू। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बीपीएससी की कितने पद पे यहाँ पे बहाली अभी चल रही है। तो बीपीएससी के 45,892 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने पूरी पारदर्शिता की बात कही, न कि मुख्य परीक्षा में ज़्यादा नंबर वाले जो इंटरव्यू में रियायत देने की बात कही। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में पूरा न्यूज़ यहाँ पे आपको बताया गया है और क्या क्या परिवर्तन होंगे उसके बारे में भी आगे आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारे परिवर्तन जो हुए हैं वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे क्या यहाँ पे बोला गया है। तो बोला जा रहा है कि बिहार सरकार के मिशन जो 10 लाख यानी कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने के मसले को अंजाम देने में बीपीएससी की बड़ी जिम्मेदारी है। नया टास्क मिल सकता है और इसका साधन भी बढ़ाकर काम बढ़ाने का विचार है। तो फिलहाल क्या है कि सदस्य और स्टाफ के खाली पद को भरने की तैयारी शुरू है और बीपीएससी के जो 6 में से 3 सदस्य के पद खाली हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सदस्यों के खाली पदों को भरने का काम 5 दिन में पूरा करने की बात कही है। जैसे इन सदस्यों का पद यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा तो आगे बताया जाएगा कि आपको जो 10 लाख लोगों को रोजगार देना है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी और बताया जाएगा कि बीपीएससी के पैटर्न में क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे सारी डिटेल्स इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई है। तो आप यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी के इंटरव्यू में भी पूरी पारदर्शिता की बात कही, न कि मुख्य परीक्षा यानी लिखित में ज़्यादा नंबर वाले जो इंटरव्यू में रियायत देने की। तो उनका कहना था कि इंटरव्यू में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी का मूल्यांकन पारदर्शी और बेहतर ढंग से हो, ताकि क्या है कि किसी को भी शिकायत करने का मौका ना मिले। कभी कभी सुनने में मिलता है कि लिखित परीक्षा में बढ़िया अंक मिला और साक्षात्कार में बहुत कम अंक। तो यह कैसे हो जाता है, मतलब इसका जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्यान में रखना चाहिए उन्होंने कहा। और कहा कि हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू में कोई गड़बड़ी होती है। उन्होंने यह नहीं कहा। मुख्य परीक्षा में जिस अभ्यर्थी को अधिक नंबर है तो उसे इंटरव्यू में रियायत दी जानी चाहिए। कई बार अभ्यर्थी अपनी बातों को सही तरीके से रखने में शर्माते हैं और उनकी काबिलियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। तो लिखित परीक्षा में अधिकतर नंबर पाने वाले अभ्यर्थी स्वाभाविक रूप से पढ़ने में तेज होते हैं, तो इंटरव्यू में उसे रियायत देते हुए अधिक नंबर देना चाहिए। तो ये सारी बातें कही गई है। और इसके अलावे आप देख सकते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि दिया गया है बीपीएससी परीक्षा पैटर्न में बदलाव। तो अनुपयोगी पाठ्यक्रम हटेगा और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम जुड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है कि अब इंटरव्यू में 30% से कम या फिर 80% से अधिक नंबर आए तो बोर्ड को कारण बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि आखिर 30% से भी कम नंबर क्यों आया या 80% से ज़्यादा नंबर क्यों आपने दिया, तो इसका कारण उनको बताना पड़ेगा। तो हालांकि ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा या नंबर नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है, लेकिन इसका कारण जो है उनको बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डिटेल में आप इस वीडियो में देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे कि बीपीएससी ने परीक्षा और रिजल्ट को लेकर के एक बार फिर कई बड़े बदलाव किए हैं। मुख्य परीक्षा में सफल किसी अभ्यर्थी को इंटरव्यू में 30% से कम और 80% से अधिक अंक देने पर इंटरव्यू बोर्ड के कारण स्पष्ट करना होगा। और 68वीं मुख्य परीक्षा से जो उत्तर पुस्तिका है उसमें किस प्रश्न का उत्तर किस पेज पर लिखना है ये भी तय रहेगा। तो किसी भी प्रश्न पर आपत्ति अगर आपको देना है तो पहले क्या होता था कि आप ईमेल के माध्यम से देते थे, लेकिन अब उसकी जगह आप क्या करना है, पोर्टल पे ही आपको आपत्ति देना है। और पहली बार अभ्यर्थी आपत्ति जो देंगे तो निःशुल्क देंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बार आपत्ति वे अभ्यर्थी ही दे सकेंगे जिन्होंने पहली बार आपत्ति दी है, लेकिन दूसरी बार आपत्ति देने के लिए आपको 500 रुपये शुल्क देने होंगे। और विभिन्न परीक्षाओं के लिए आयोग के वर्तमान सिलेबस की समीक्षा के बाद अनुपयोगी जो हिस्सा है, जो आउटडेटेड सिलेबस हो गए हैं, पुराने आधार पर सिलेबस है, उसको हटा करके सिलेबस के उस हिस्से को प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा जिससे रोजगार से जुड़े पाठ हों। अगर 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में लिखने जा रहे हैं तो वो एग्जाम का यहाँ पे डेट दिया है कि 12, 17 व 18 मई को यहाँ पे होने वाला है। मेंस के लिए प्रश्न और उत्तर के पन्ने भी तय होंगे और कोई आपत्ति ईमेल की जगह अब पोर्टल पे ही आपको यहाँ पे देनी होगी। जानकारी ये निकल के आ रही है कि सबसे पहले आप देखिए कि अब एक समान परीक्षा को एक ही प्रारंभिक परीक्षा होगा, यानी एक ही पीटी में ये सारे एग्जाम सीडीपीओ हो गया, बीपीएससी हो गया, एपीपी हो गया, ये सारे एग्जाम्स इसी के अंदर में आ जाएंगे। और भी जो भी एग्जाम फॉर्म निकलेगा बीपीएससी के अंडर में, तो ये सारे एग्जाम एक टाइप के जितने भी एग्जाम है सभी का पीटी कॉमन ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में दिया गया है कि बीपीएससी एक समान परीक्षा के लिए अब अलग अलग नहीं बल्कि इस साल में संयुक्त रूप से एक ही प्रारंभिक परीक्षा लेगा। इसकी शुरुआत 30 सितंबर को
निर्धारित जो 69वीं बीपीएससी है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, उससे शुरुआत इसकी हो जाएगी। यहाँ पे विचार किया जा रहा है कि 30 सितंबर को जो निर्धारित 69 जो बीपीएससी आपका होने वाला है पीटी एग्जाम, उसका 5वां ऑप्शन जो ई ऑप्शन रखा जाता है वो रखा जाएगा या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। इस पर जो है 68वीं जो भी पीटी सफल अभ्यर्थी है जो मेंस के आवेदन देंगे उस समय उनसे ये राय लिया जाएगा। तो 68वीं मुख्य परीक्षा की कॉपी जांच के लिए 30 से अधिक एग्जामिनर को जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ पे आगे न्यूज़ देखते हैं तो 68वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा जो है 12, 17 और 18 मई को होगा। इसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ दिया गया है कि यूपी, हरियाणा व मध्य प्रदेश में भी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को देखते हुए 68वीं जो संयुक्त मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि यहाँ पे तय की गई है। तो इस बात को ध्यान में रखा गया है। आगे यहाँ पे अगर नीचे एक न्यूज़ और देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप ध्यान से देखिए कि समान अंक आने पर निबंध के अंकों के आधार पर रिजल्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो देखिए कैसे यहाँ पे पेपर आपका काउंट होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि मुख्य परीक्षा में एक ही अंक पर अधिक अभ्यर्थी के होने पर निबंध के अंक को आधार माना जाएगा। अगर आपका यहाँ पे मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन में अंक समान आ जाते हैं तो निबंध में जिनका अंक ज़्यादा होगा उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी। पहले क्या था कि पहले ऑप्शनल के पेपर के आधार पर ऐसा जो है प्राथमिकता मिलती थी। अब जो है निबंध पेपर में समान अंक अगर मान लीजिए आ गया किसी का, अगर निबंध में भी समान अंक आ गया तो उस स्थिति में जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता मिल जाएगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले परीक्षा में भी बराबर अंक आने पर उम्र जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे भास्कर में एक्सप्लेनर यहाँ पे दिया गया है एक एक करके क्वेश्चन का आंसर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि इंटरव्यू में अभ्यर्थी को 30% से कम और 80% से अधिक अंक पर कारण व टिप्पणी क्यों, मतलब ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों, ये नियम क्यों लाया जा रहा है। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इंटरव्यू बोर्ड पर किसी भी प्रकार का पक्षपात का आरोप न लगे और छात्रों के साथ न्याय हो। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रम को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में कई परीक्षा के सिलेबस पुराने रह गए हैं। समीक्षा के बाद वर्तमान समय में अनुपयोगी हो चुके सिलेबस हटाकर रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा ताकि नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में भी रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल हो। अब अगला चीज़ यहाँ पे है कि निर्धारित जगह में ही उत्तर देने की अनिवार्यता क्यों, ऐसा क्यों किया गया है। कहा गया है कि जो निर्धारित जगह होने से क्या होगा, अनावश्यक शब्दों और तथ्यों की जगह कॉम्पैक्ट उत्तर आएगा। उत्तर पुस्तिका को डिजिटली स्कैनिंग कर एग्जामिनर को देने में सुविधा होगी और कॉपी जांच में समय कम लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जो पीटी एग्जामिनेशन होगा वो एक ही होने का फ़ायदा क्या रहेगा, मतलब आप कॉमन क्यों करवा रहे हैं। तो बोला गया कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बार बार पीटी देने से मुक्ति हो जाएगी और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए फोकस होकर के अधिक समय मिलेगा। और यहाँ पे है कि परीक्षा देने के लिए समय और धन की भी बचत होगी और आयोग की भी सुविधा यहाँ पे होगी ताकि बार बार एग्जाम कंडक्ट करवाने से उनको छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सारी बात ब्रीफ में आपको बता दी है। अगर आप इसको पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके वीडियो को, जैसा कि आप यहाँ पे सारी डिटेल देख चुके हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी अपडेट आता है तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।